हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही बात है। तो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17 एंड 18। सही है, ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स की हम लोग बातें कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से जाकर देखिए। सही है, जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों ये लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत बड़ा है। सही है, तो अगले 3 से 4 और लेक्चर शायद इसमें लग सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। साथ ही साथ मेरा ये भी कोशिश रहता है बच्चों कि जितने भी टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो हर एक टॉपिक में कवर करवा सकूं। सही बात है, ताकि कोई भी चीज़ें छूटे ना, उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। सही बात है, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बात किया था। हम लोगों ने बात किया था अलग अलग एलोट्रॉप्स जो प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड के। सही बात है, एक एलिमेंट्स के कैसे अलग अलग एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे सल्फर की बात किया था तो सल्फर अल्फा एलोट्रॉप्स, बीटा एलोट्रॉप्स था ना, उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बात किया था। तो कुछ क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है अल्फा का, समझ रहे हो? तो वो सारी बातें बच्चों हम लोगों ने बात की थी हमारे लेक्चर नंबर 8 के अंदर, यानी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है लेक्चर ज़्यादा बड़ा होगा भी नहीं। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के ऑक्सो एसिड्स आपके बुक में दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, मान लो एग्जाम में कभी कभी दिया जाता है कि 2-3 कंपाउंड के फॉर्म, 2-3 कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बच्चों चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इसका स्ट्रक्चर दिखाओ कैसे ये बनेगा, ऑक्सो एसिड किस तरीके के होते हैं। तो आपको बनाना पड़ेगा बच्चों। तो वो कैसे फॉर्म होगा, उनके ट्रिक्स क्या क्या हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उनके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। समझ में आई बात? ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मुझे नहीं पता कितनी बड़ी वीडियो होगी, मैं ट्राई करूंगा वीडियो छोटी ही हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, ताकि आप फटाक से देख सको। अगर आपको और फास्ट देखना है तो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो बच्चों। आप वीडियो को 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हो इफ़ यू वांट। सही है, ओके। सो बच्चों अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यहाँ पर आप आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचा सकते हो, मैसेजेस मुझ तक पहुँचा सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे अपने जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि अपने डाउट्स को अपने मन में मत रखिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ताकि वो आपके एग्जाम में वही डाउट अगर क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलेगा? ठीक है। सो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आखिरकार ऑक्सो एसिड्स होते क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स, तो आप क्या कहोगे, कैसे बताओगे, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? चलो मैं डेफिनेशन लिख कर लाया हूं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आगे वाले स्लाइड्स पे लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर पहले हम समझते हैं कि ऑक्सो एसिड्स हैं क्या, खुद से समझते हैं, खुद से समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी विल जंप टू डेफिनेशन। समझेंगे कि जो हमने समझा है, जो हमने पढ़ा है, क्या वही डेफिनेशन भी कह रही है। चलो देखो, इस नाम को समझ, इस नाम को अगर आप पढ़ोगे ना बच्चों, ऑक्सो एसिड्स, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिखी है शायद मैंने, यहाँ पे बच्चों ए एक्स्ट्रा है, इस ए को लिख लेना। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नाम है ना बच्चों, ये दो चीज़ों से बना हुआ है। ये जो नाम है ये दो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। एक है आपका ऑक्सो, सही बात है, और एक है आपका एसिड्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक है आपका ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन। एसिड का मतलब होता है जो भी ये कंपाउंड रहेगा, जो भी ऑक्सो एसिड्स के कंपाउंड रहेंगे उनके पास होगा एसिडिक कैरेक्टर, उनके पास होगा एसिडिक कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज मीन बाय एसिडिक कैरेक्टर बच्चों? एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं? जो अपने H+ को डोनेट करे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो होते हैं एसिडिक कैरेक्टर। जो H+ को डोनेट करे वो होते हैं एसिडिक कैरेक्टर। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो होते हैं एसिडिक कैरेक्टर। अलग अलग एसिड्स के डेफिनेशंस हैं। सही है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपाउंड्स होंगे इनके पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम होगा, ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर होगा। बहुत अच्छी बात है। एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या, मैंने भी आपको बताया कि एसिडिक कैरेक्टर वो होगा बच्चों जो ज्यादातर H+ को डोनेट करे। तो ऑब्वियसली इनके पास एक हाइड्रोजन एटम भी होगा। इनके पास बच्चों एक
हाइड्रोजन एटम भी होगा। तो अभी हम लोग ने क्या समझा, हमने समझा कि बच्चों ऑक्सो एसिड्स के पास, ध्यान से सुनो, ऑक्सो एसिड्स के पास ऑक्सीजन होगा ऑब्वियसली। ऑक्सो एसिड्स के पास दे आर एसिड्स, तो इनके पास एसिडिक कैरेक्टर है ना। व्हाट इज मीन बाय एसिडिक कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर उसे कहते हैं जो मोस्टली हम लोग देखा जाता है कि जो H+ को डोनेट करे। अब अगर आपको H+ को डोनेट करना है तो आपके पास H होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। सो दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। और ये दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिंक होंगे एक नॉन मेटल्स के साथ। ये दोनों के दोनों लिंक होंगे एक दूसरे एलिमेंट के साथ जो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन मेटल। आप यू कैन से अ एलिमेंट। समझे मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों? ऑक्सो एसिड्स के अंदर मोस्टली आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भैया इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर एसिड है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन एज अ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, बहुत अच्छी बात है। एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा इसके पास। एसिडिक कैरेक्टर इन द सेंस जो H+ को डोनेट करे, तो जो H+ डोनेट करता है उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। तो मतलब दूसरा एटम यानी हाइड्रोजन भी होगा इसके पास। और मोस्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों लिंक होंगे एक एलिमेंट के साथ जो कि मोस्टली क्या होगा, नॉन मेटल। जो कि मोस्टली क्या होगा बच्चों, नॉन मेटल। इस नॉन मेटल में, इस एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों? हम लोग यूज करेंगे इसमें सल्फर, जो कि आपके ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। हम इसमें यूज करेंगे हैलोजेंस जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, समझ रहे हो? फ्लोरीन ज्यादातर, हाँ फ्लोरीन भी कभी कभी यूज करते हैं, समझ रहे हो? तो ये कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग यूज करेंगे एंड बेसिकली दे आर नॉन मेटल्स। दे आर क्या होंगे बच्चों, नॉन मेटल्स। तो हमको ये चीज समझ में आ गई है कि ऑक्सो एसिड्स में 3 चीजें होंगी। एक होगा ऑक्सीजन, ये याद रखना आपको हमेशा, एक होगा ऑक्सीजन, एक होगा हाइड्रोजन, और एक ऐसा एलिमेंट होगा नॉन मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट्स। सही बात है। और इसको याद कैसे करना है वो समझ में आ गया। इस स्टोरी से आपको ये याद भी हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये स्टोरी बनी ना तो इस स्टोरी से याद भी हो जाएगा कि भैया ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, एसिड एसिडिक कैरेक्टर है। एसिडिक कैरेक्टर कैसे आती है, हाइड्रोजन को डोनेट करने से। अगर आपको हाइड्रोजन डोनेट करना है तो आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मान लो आपको 100 रुपए डोनेट करने किसी को, तो आपके पास 100 रुपए होना तो चाहिए, तभी तो आप डोनेट करोगे। सिमिलरली भैया इन एलिमेंट्स के पास हाइड्रोजन होता है तभी ये एसिडिक कैरेक्टर दिखा पाते हैं। और इन दोनों को लिंक करने के लिए एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, दैट एलिमेंट शुड बी नॉन मेटल। कौन कौन से हो सकते हैं? सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो प्लीज बच्चों इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज बच्चों इतना सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? डन है? समझ में आया क्या? समझ में आया, वेरी गुड। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखें डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप लिखोगे एग्जाम में। ये तो मैंने आपको समझा दिया, चलो ये तो समझने वाला पार्ट था, एक्सप्लेनेशन। बट ये डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स, तो यू कैन राइट दिस, इट इज अ क्लास ऑफ एसिड। अब देखो क्या लिखा है, जो मैंने समझाया वही लिखा है क्या यहाँ पे? देखो ध्यान से, पहले मुझे कलर अच्छा सा लेने दो, कलर से बहुत प्यार है हमें। अ क्लास ऑफ एसिड्स दैट कंटेन ऑक्सीजन, एक ऐसा क्लास ऑफ एसिड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन and at least one other element and that should be non-metal। जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट 95% केसेस में, मतलब आप जो अपने बुक में पढ़ोगे उसमें तो 100% मान लो, पर नेचर में 95% केसेस में आप ज़्यादातर या क्या यूज़ करोगे, नॉन मेटल्स। आप नॉन मेटल्स वाला ही पढ़ने वाले हो। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सा एसिड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी एसिड। इसको बच्चों टर्नरी एसिड भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में टर्नरी एसिड पूछा जाए तो घबराना नहीं है। ये नहीं बोलना कि यार अभिषेक सर ने या फिर आपके जो टीचर है उन्होंने तो पढ़ाया नहीं। टर्नरी एसिड का मतलब क्या है? टर्नरी का मतलब होता है तीन एलिमेंट प्रेजेंट है। 3 एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कोई एक नॉन मेटल है। समझ रहे हो? तो ये 3 चीजें प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसे हम लोग टर्नरी एसिड्स भी कहते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? अ क्लास ऑफ एसिड्स, अ क्लास ऑफ एसिड, ऐसे क्लास ऑफ एसिड दैट कंटेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट, एटलीस्ट एक अदर एलिमेंट होगा, दैट एलिमेंट शुड बी नॉन मेटल। बच्चों सो प्लीज
इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी बुक में अपने फ़ोन में ले लीजिए, लिखिए तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो गया, लिख लिए। चलो अब कुछ एलिमेंट्स हैं बच्चों, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। ठीक है, जैसे ये सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे स्ट्रक्चर होगा, देखो बीच में रखो सल्फर, बहुत आसान है, बनाना सिखा रहा हूँ, बीच में रखो सल्फर, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, दिख रहे हैं कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ और एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, सही बात है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मान लो मैंने इसके साथ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मान लो मैंने इसके साथ लगा दिया, 2 हाइड्रोजन लग गए। जिस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन नहीं लग रहा उस हाइड्रोजन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, उस ऑक्सीजन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो सल्फर भाई साहब हैं, हमेशा याद रखना बच्चों, जो सल्फर भाई साहब हैं ये मोस्टली पेंटावैलेंट होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं ये मोस्टली, ज्यादातर क्या होते हैं बच्चों, पेंटावैलेंट, कभी कभी ये हेक्सावैलेंट भी होते हैं। पेंटावैलेंट मतलब क्या, 5 बॉन्ड या 5 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हेक्सा बॉन्ड होंगे तो, हेक्सावैलेंट होंगे तो 6 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ज्यादातर 5 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर आप यहां पे देखो तो ये सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर खाली पड़े हुए हैं, तो वो लोन पेयर आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है, कुछ ऐसे गुब्बारा बना दो, समझ रहे हो, सब गुब्बारा बना दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है। तो समझ में आया कैसे याद रखना है बच्चों, एक सल्फर है, एक सल्फर यहाँ लिखो, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 बना दिया, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया, जिस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है उस पर डबल बॉन्ड बना दो और एक गुब्बारा बना दो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, OUS, लास्ट में OUS, सल्फ्यूरस, देख लो आप लोग तो, सल्फ्यूरस OUS एसिड, समझ रहे हो, ठीक है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है बच्चों, कैसे स्ट्रक्चर याद रखना है, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। इसमें देखो सिंपल है, एक S यहाँ बनाओ, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। ये बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, जो बचे ऑक्सीजन है उन पे लगा दो डबल बॉन्ड, जो बचे ऑक्सीजन है उस पे लगा दो डबल बॉन्ड, तो ये बन गया बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन गया बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया कैसे बनाना है, समझ में आया, वापस बना के दिखाऊं, देखो बहुत आसान है, सल्फर बनाओ, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 4, 1 2 3 4, सही बात है, एक H यहां लगा दो, कोई भी एक H यहां लगा दो, कहीं भी चलता है, 2 H लगा दिया, इन दोनों ऑक्सीजन पे H लगाने के लिए नहीं है, तो जहां पे H नहीं लगा रहे हो वहां क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, या हाँ दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, इसे आप बनाएंगे अपनी बुक में, आप इसे कृपया करके प्लीज 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 बनाएंगे, हो गया, हो गया बच्चों, ओके चल आगे चलते हैं बच्चों। डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बच्चों, देखो 2 सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर है, इसे हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। कैसे बनाना है, देखो 2 सल्फर है, एक सल्फर यहाँ लगाओ, एक सल्फर यहाँ लगाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 7 ऑक्सीजन है, 7, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, सिमिलरली एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी कितना ऑक्सीजन बचा है, अगर आप ध्यान से देखो तो कितना ऑक्सीजन बचा है बच्चों, है बच्चों कितना ऑक्सीजन बचा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू मी, कुछ ऐसा ही, यस यस कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपकी बुक में शायद ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 8 है, यहाँ पे शायद 8 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, इंटरनेट पे चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर 8 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है,
कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, देखो एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, इतना दूर मत बनाओ भाई, एक सल्फर यहाँ, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बीच में 2 ऑक्सीजन होता है, डाइऑक्साइड बॉन्ड। इसका बॉन्ड बना दो, बहुत अच्छी बात है। कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, बराबर बराबर बांटना है, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, बचा क्या, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो डबल कर दो, इसके साथ डबल कर दो, इसके साथ डबल कर दो, और इसके साथ डबल कर दो। दिस इज द डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और या फिर बच्चों पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका क्या है भाई साहब, इसका है S, ठीक है, बहुत आसान है ये भी, O O O, ठीक है, 1 2 3, पहले 4 होता था, अभी देखो 5 है, तो इसमें O कर दो, OH, इसमें एक H, डबल बॉन्ड, ऐसे याद रखना है, याद हो जाएगा। ऐसे ही करना है बच्चों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ पे 5 दिखे वहाँ पे डबल लगा दो, जहाँ पे H2SO4 दिखा वहाँ पे सिर्फ ऐसे कैसे, यहाँ पे कैसे बनाना था, 1 2 3 4, O, एक H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अभी यहाँ पे कितना क्या है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो कुछ नहीं करना, यहीं कहीं एक ऑक्सीजन आपको घुसा देना है, बस ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कुछ नहीं करना था बच्चों, सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना था। आसान है, आसान है बच्चों, आसान है, बहुत आसान है। चलो 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। यहां पे बात करते हैं बच्चों H2S2O7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, वो गलत है, वो वाला जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे 8 था, और यहाँ वाले स्ट्रक्चर में क्या है आपका 7 है, ठीक है। इसमें कैसा है, ध्यान से देखो, एक S यहाँ, एक S यहाँ, बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, इधर से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, समझ में आ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, समझ में आई बात, समझ में आई बात। इजी है, आप देखो तो इजी है एक्चुअली। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होना चाहिए, आपकी बुक शायद नशे में है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यस, नाउ इट इज करेक्ट। S कैसे बना देखो, वापस दिखाऊं, रुको वापस दिखाता हूं, वापस दिखाऊं, एक सेकेंड। जैसा हम लोग ने पहला स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही देखो, H2S2 वाला वैसे स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम, एक ही जैसा दिखता है। एक सल्फर यहाँ पे, ऑक्सीजन सल्फर, 5 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे लगा दिया, एक इधर दे दो, बराबर बराबर बांटना है, 2 इधर दे दो। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो। दिस इज द स्ट्रक्चर। और क्या हार्ड है इसमें, है बच्चों, कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं। लास्ट क्या है, H2S2O3, H2S2O3। अब ये देखो, ये भी आसान है, यहाँ पे सल्फर सल्फर का डबल बॉन्ड है, इस वाले स्ट्रक्चर में सल्फर टू सल्फर क्या है, आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। बाकी सारी चीजें से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बहुत इसी है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं, आई एम सो सॉरी ऑक्सीजन। रुको वापस ही बनाते हैं, मैंने हाइड्रोजन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हाइड्रोजन क्यों बोला पता नहीं, कलर चेंज करते हैं वापस, शायद आप बोर हो गए होगे सेम कलर से। सल्फर टू सल्फर डबल बॉन्ड, एक सल्फर का दूसरे सल्फर से क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड, एक सल्फर का दूसरे सल्फर से क्या है, डबल बॉन्ड, बहुत अच्छी बात है। कितने ऑक्सीजन है, 3, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन लग गए। कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ये जो भाई बचा हुआ है इसके साथ डबल बॉन्ड बना दो, जो भाई बचा हुआ था उसके साथ आप डबल बॉन्ड बना दो। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। समझ में आई बात, समझ में आई बच्चों बात, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कवर होता है, क्लियर होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट। आगे बढ़े,
आगे बढ़े। ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड मैंने आपको अभी समझाया। ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं? जहां पे एक ऑक्सीजन हो, जहां पे एक हाइड्रोजन हो और एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो। इस कंडीशन में नॉन मेटल्स क्या होगा बच्चों? हैलोजन। तो हैलोजन कुछ भी हो सकता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे होगा बच्चों एक हैलोजन। यहां पे क्या होगा बच्चों? एक हैलोजन। समझ में आई बात? ठीक है, समझ लो। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे, देखो हैलोजेंस की अगर हम लोग बात करें ना, तो अलग अलग प्रकार के एसिड्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं हैलोजन की। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे HOF, दिस इज वन ऑफ द एसिड। ठीक है, जैसे HOF। ठीक है, HOF, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ऑक्सी फ्लोरिक एसिड। ऑक्सी फ्लोरिक एसिड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान काम है बच्चों। इस F को हटाओ, E बन गया तो इस F को हटाओ और कोई भी दूसरा हैलोजन लगाओ। कितने हैलोजन होते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है, कौन कौन से हैलोजन आते हैं। अगर आप लोग मेरे पहले से लेक्चर वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा कितने हैलोजन होते हैं शुरू से। चलो गिनो, बताओ। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन और फिर आता है एस्टाटीन। एस्टाटीन की भाई की हम लोग बात नहीं करते बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव। तो इस F की जगह आप इनको रिप्लेस कर दो। क्या करना है बच्चों? यहां पे आ जाएगा HOF, F तो बना लिया, HOCl, HOBr, HOI, ऐसे करके आपके एसिड बन जाएंगे। ये आपका ऑक्सीफ्लोरिक है, ये आपका ऑक्सीक्लोरिक हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीब्रोमिक हो जाएगा। समझ रहे हो? ये तो हो गया आपके नॉर्मल फॉर्म, ये तो हो गया आपका प्योर फॉर्म। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसे आप कहोगे प्योर फॉर्म। इसे आप कहोगे बच्चों प्योर फॉर्म। पर और भी अलग अलग फॉर्म्स में बच्चों आपके एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे और भी है बच्चों, जैसे HiO3, समझ रहे हो? जैसे HClO2, समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं, बट इतना आपको याद नहीं रखना। आपको सिर्फ ये प्योर फॉर्म याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ मैं 3-4 स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगा, वो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है और कुछ भी पढ़ना नहीं है इस टॉपिक से। जितनी चीजें मैंने अभी बताई हैं उतनी चीजें पढ़ना है। ये प्योर फॉर्म पढ़ना है। HOF ऑक्सीफ्लोरिक एसिड, ऑक्सोफ्लोरिक एसिड यह होगा ऑक्सीफ्लोरिक एसिड, HOCl, उसी के हिसाब से आपको फॉर्म करना है। प्लीज बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हो गया? हो गया? चलो आगे बढ़े। अब यहां पे बच्चों कुछ कंपाउंड्स हैं, बहुत आसान है, इनके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। HClO2, इसको ये भी बोलते हैं। चलो कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसके स्ट्रक्चर बनाना दुनिया में सबसे आसान काम है, एक 5वीं का बच्चा भी कर सकता है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे आएगा Cl, बस। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये Cl यहाँ क्यों नहीं, ये ऑक्सीजन यहाँ क्यों नहीं? सिंपल सी बात है बच्चों, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी 1 बॉन्ड बनाता है। सही बात है? तो इसके ऊपर 3 लोन पेयर, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर। ये 3 लोन पेयर से आगे भी वो बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड। पर अगर अभी हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। 1 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बनाया, 1 बॉन्ड क्लोरीन से बनाया, क्लोरीन से 1 बॉन्ड बनाया, बाकी उसके 3 लोन पेयर एज इट इज पड़े हुए हैं। सही बात है? अगर मैं इसकी बात करूं, देखो तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ सेम स्ट्रक्चर बनाओ, O बनाओ, H बनाओ, Cl बनाओ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, देखो Cl एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो यहां से एक लोन पेयर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। एक लोन पेयर क्लोरीन का एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और बाकी के 2 लोन पेयर ऐसे ही पड़े हुए, बाकी के 2 लोन पेयर ऐसे ही पड़े हुए। दिस स्ट्रक्चर इज द HOClO। दिस स्ट्रक्चर इज द HOClO। इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड समझ में? बढ़िया, आपका क्लोरस एसिड। सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे O3 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? HOCl। सही बात है?
कितने लोन पेयर थे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो मतलब बचे वो 2 ऑक्सीजन। तो ऊपर वाले लोन पेयर से 1 ऑक्सीजन, साइड वाले लोन पेयर से दूसरा ऑक्सीजन, हो गया 3 ऑक्सीजन। ये एक लोन पेयर बच गया, ये एक लोन पेयर बच गया, ये आपका क्लोरिक एसिड हो गया। और अगर इसकी बात करूं बच्चों तो इसमें देखो 4 है, तो मतलब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सिंपल। अब आपका दिमाग चल रहा है, ऑक्सीजन Cl, 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर से डबल बॉन्ड O, बाजू वाले से एक डबल बॉन्ड O और नीचे वाले से एक डबल बॉन्ड O। दिस इज द पर क्लोरिक एसिड। सिंपल है, कुछ भी नहीं था। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसे स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है मेरे हिसाब से तो, पर इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक छोटा सा ग्राफ है, एक छोटा सा टेबल है बच्चों। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देने, आगे चलते हैं। दिस इज द बच्चों एक छोटा सा टेबल जहां पे आपको ऑक्सा एसिड्स ऑफ क्लोराइड दिखाया गया है। ऑक्सो एसिड, ऑक्सा नहीं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोराइड्स दिखाया गया है। जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, +5 में, +7 में। अगर आप लोगों ने मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने जब ग्रुप 17 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यही बताया था कि आपका जो हैलोजेंस होते हैं वो -1 या तो +1 में मोस्ट स्टेबल होते हैं, -1 +1 मोस्ट स्टेबल। लेकिन जब वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव में आएंगे भैया। पॉजिटिव में +1, +3, +5, +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो। तो कुछ इस प्रकार का देखो, +1 मैंने उस टाइम भी बताया था कि हैलोजन सिर्फ -1 और +1 में ही एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज दे आर कॉमन। दिख रहा है क्या, काला वाला यूज करूँ, +1 और रुको, जो आपका हैलोजेंस है वो सिर्फ -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, बाकी में इसलिए देखो +3 में, +4, +5 में, +7 में इसके कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप आगे देखो तो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हैं। यहाँ पे क्लोरीन का देखो तो HOCl, HO, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा, ये जो अभी हम लोग ने स्ट्रक्चर्स देखे। सिमिलरली ब्रोमीन का है, सिमिलरली आयोडीन का है, समझ रहे हो। सो दिस इज द नॉर्मल टेबल जिसको आप पढ़ के इसके स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सकते हो। इसमें से कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा एग्जाम में और बोला जाएगा बच्चों इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, बहुत आसान है, इससे आसान चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस की बात करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में, सही है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, चलेगा, ठीक है। तो बच्चों एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, सही है। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। कीप स्टडिंग, बाय बाय।